नमस्कार, 824 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आन्या सिंह। बिहार की सियासत में इन दिनों धर्म की गूंज सुनाई पड़ रही है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 5 दिनों की हिंदू स्वाभिमान यात्रा में हिंदुओं को संभावित खतरे के प्रति जागरूक किया, तो आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुसलमानों के किसी तरह के अहित की स्थिति में ईंट से ईंट बजा देने की खुली चुनौती दी डाली है। इस सियासी तनातनी में केंद्र के बने गिरिराज सिंह की यात्रा का उनकी पार्टी भाजपा ने ही समर्थन नहीं दिया, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बिहार में उनकी यात्रा को अप्रासंगिक बताया। मगर सीएम नीतीश ने न उनकी यात्रा रोकने की कोशिश की और न ही पार्टी का साथ नहीं मिलने पर गिरिराज सिंह से अपनी यात्रा ही स्थगित की। 80 के दशक में आखिरी वर्षों में भाजपा के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए रथ यात्रा निकाली थी। उस समय बिहार में आरजेडी सत्ता में थी और लालू यादव सीएम थे। आडवाणी की यात्रा ने जब बिहार में प्रवेश किया तो लालू यादव की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद से ही मुस्लिम समाज लालू को अपना हितैषी मानने लगा। बिहार में बना मुस्लिम यादव MY समीकरण आरजेडी का वोट बैंक बन गया। आज भी अगर आरजेडी की बिहार में कोई ताकत है तो वह मुस्लिम यादव समीकरण का वोट बैंक ही है। गिरिराज सिंह ने अपनी यात्रा के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठ से बिहार के सीमांचल में बदल रही डेमोग्राफी के प्रति हिंदुओं को सचेत किया है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे व्यवहार की याद दिलाई और कहा कि हिंदू सचेत नहीं हुए तो बांग्लादेश जैसी स्थिति अपने यहाँ भी आ सकती है। 5 दिनों की अपनी यात्रा में हाथ में त्रिशूल धारण कर गिरिराज सिंह ने हिंदू वोटरों को एकजुट करने का भरपूर प्रयास किया। उनके सुर में सुर मिलाया अररिया के सांसद प्रदीप सिंह ने। उन्होंने कहा है कि अररिया में अगर किसी को रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। हालांकि भाजपा ने इसे उनका निजी बयान करार दिया है। आरजेडी की ओर से तो गिरिराज की हिंदू स्वाभिमान यात्रा का विरोध स्वाभाविक है, मगर आश्चर्य की बात यह रही कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने उनकी यात्रा से पल्ला झाड़ लिया। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार समेत कई नेताओं ने उनकी यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने यात्रा को गैर जरूरी बताया है। आरजेडी का बिहार में सहयोगी CPI-ML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने तेजस्वी यादव की तरह यात्रा को दंगा भड़काने वाला बताया है। तेजस्वी ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर बिहार में कोई गड़बड़ी हुई तो वे ईंट से ईंट बजा देंगे। गिरिराज सिंह ने अपनी यात्रा से हिंदू वोटरों को एकजुट करने की कोशिश की है। संभव है कि जातियों की जकड़न में उलझे हिंदू उनके इस प्रयास से कुछ हद तक एकजुट हो भी जाए तो इसका लाभ भाजपा को मिलेगा, इसमें संदेह है। इसीलिए कि तब मुस्लिम वोटर भी ध्रुवीकरण होते हैं। बिहार की करीब 17% मुसलमान हैं। पश्चिम बंगाल की तरह बिहार में भी मुसलमानों ने एकजुट होकर आरजेडी के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक को वोट कर दिया तो एनडीए के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। धर्म के नाम पर वोटर बटे तो सबसे अधिक नुकसान नीतीश कुमार का होगा। नीतीश कुमार ने अभी तक अपनी छवि धर्मनिरपेक्ष नेता की बना रखी है। भाजपा के साथ रहने पर उन्हें वैसे ही मुसलमान वोटों के खिसकाने का खतरा है। यही वजह रही कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने मुसलमानों को सफाई दी थी और भाजपा के साथ रहकर भी उन्होंने मुसलमानों का कोई अहित नहीं होने दिया, तो आगे भी वे अहित नहीं होने देंगे। मुसलमानों के प्रति उनके मन में कोई नफरत नहीं है। इसे साबित करने के लिए वे मज़ारों पर चादर पोशी के लिए जाते रहे। आरजेडी से उन्होंने बड़ी मुश्किल में मुसलमानों को अपने पालों में किया था। इसीलिए गिरिराज सिंह की यात्रा उनके लिए सबसे बड़े खतरे का सबब बन सकती है। ऐसे में नीतीश अपना वोट बैंक बचाने और अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि बनाए रखने के लिए कोई बड़ा सियासी फैसला ले तो आश्चर्य नहीं। बिहार में करीब 17.7% मुस्लिम वोटर हैं। 47 सीटों पर मुस्लिम आबादी जीत और हार तय करती है। CSDS के आंकड़ों की माने तो 2020 विधानसभा चुनाव में 77% मुस्लिम वोट महागठबंधन को मिले थे। 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी ने 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दी थी, मगर एक की भी जीत नहीं हुई थी। नीतीश कुमार के लिए ये पहला एक्सपीरियंस था कि उनकी पार्टी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव नहीं जीता। 2020 में ही 11% मुस्लिम वोट के साथ ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। दरअसल तेजस्वी की असली चिंता मुस्लिम वोट नहीं बल्कि जातियों के खांचे में बटे हिंदू वोट है। अगर जातियों की दीवार तोड़ खुद को हिंदू के खांचे में आ गए तो इनका MY समीकरण दरक जाएगा। जबकि गिरिराज सिंह ने इस हिंदू वोटों को पोलराइज करने के लिए बट्टे को कटेंगे पर फोकस बढ़ा दिया है। इन सबके बीच नीतीश ने खामोशी की चादर ओढ़ रखी है। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी कोई रोक टोक भी नहीं है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते हैं 24। धन्यवाद।